आपको लग रहा होगा कि मैं एक कॉरपोरेट फ्लाइट या कॉरपोरेट एरोप्लेन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन में ट्रेनिंग के लिए लाया गया एयरक्राफ्ट है। ये एक लाइव एयरक्राफ्ट है जिस पर यहाँ पर ट्रेनीज मेंटेनेंस सीखते हैं। आपको बता दें कि जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन में कोर्स जो चलता है उसमें यहाँ के छात्रों को लाइव हैंड्स ट्रेनिंग, मतलब कि एयरक्राफ्ट पर ही ट्रेनिंग सिखाई जाती है। ऐसे कई सारे इश्यूज है जैसे टेक्निकल, मैकेनिकल, हर तरीके के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और ये एयरक्राफ्ट आप बाहर से देख सकते हैं कि ये एक लाइव एयरक्राफ्ट है और इस पर काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं मेंटेनेंस स्टाफ, मेंटेनेंस ट्रेनीज जो आगे चल के इन्हीं क्राफ्ट्स पर काम करेंगे और वॉरियर्स बनेंगे एविएशन की दुनिया के, जो बैकग्राउंड में हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। बातचीत करते हैं यहाँ के जो ट्रेनीज हैं उनसे और जानते हैं कि क्या उनका काम है और क्या ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पर। बताइए आपका नाम। मेरी नाम तनिष्का है और मैं यहाँ पे जेएमआर स्कूल ऑफ एविएशन में डीजीसीए में पढ़ रही हूँ और B1.1 कैटेगरी में आता। B1.1 इज़ बेसिकली नथिंग बट मैकेनिकल। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मतलब हम लोगों को एयरक्राफ्ट को अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए और उसको मेंटेन करना है। अगर कुछ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मतलब अगर ह्यूमन बींग्स को कुछ इशू हुआ, ह्यूमन बींग्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर्स उन लोगों को संभालते हैं। जैसे ही हम एयरक्राफ्ट को संभालना है, एएमई का काम है कि एयरक्राफ्ट को संभालना और अच्छी कंडीशन में रखना। और ये काम करने के लिए हमको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं कैसे मेंटेनेंस करना और कैसे एयरक्राफ्ट को अच्छी तरीके से संभालना। और जैसे कि जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन में इस पूरे वर्कशॉप का दौरा करते हैं, टूर करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को सिखाया जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। ये बहुत अहम चीज़ होती है, चाहे वो पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर हो या नहीं तो फिर उनका लास्ट माइल अप्रोच, जो आखिरी उनका डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँचने की बात हो। यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो ट्रेन हो रहे हैं। बताइए आपका नाम। My name is Aditya. I am from DGCA B1. B1 is nothing but it's a mechanical. So here we are doing practical on this Rolls-Royce engine. What we do here is we maintain the engine. Here we are doing 15 model practical. 15 model is nothing but a jet engine practical. In this school we are training for the maintaining the aircraft. Maintaining nothing but we are maintenance engineer nothing but a doctor for the aircraft. As doctor make the patients good, as we are doing this aircraft in good condition like airworthiness condition. So we are trying. आपने ठीक बताया है कि एयरक्राफ्ट के लिए ये डॉक्टर्स बन रहे हैं। आपको बता दें कि ये रोल्स रॉयस का ट्रेंट 800 टर्बो फैन इंजन है जिस पर अभी यहाँ के छात्र सीख रहे हैं कि कैसे इंजन होता है और कैसे फंक्शन करता है। एक बहुत अहम चीज़ होती है एयरक्राफ्ट में। इस पर बात करते हैं कुछ छात्र से कि क्या ये सीख रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सावन है। मैं डीजीसीए बैच 1 से हूँ। B1.1 मैकेनिकल फील्ड है ये। अब जो आप सामने में देख रहे हैं ये ट्रिपल स्पूल ट्रेंट 800 इंजन है और इसका 3 फंक्शंस होते हैं। पहला वाला फ़ैन, उसके बाद लो कंप्रेसर, उसके बाद हाई कंप्रेसर, उसके बाद कंबशन चैम्बर, फिर HP टरबाइन और उसके बाद लो टरबाइन। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेनर है उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या यहाँ के कितने छात्र यहाँ पर आप रेगुलरली ट्रेन करते हैं, कितने समय तक, कितने वक्त तक यहाँ पर आप काम करते हैं। मैं यहाँ से जब से स्कूल का इंसेप्शन हुआ तब से मैं इधर ही हूँ। तो मेरा नाम वेणुगोपाल है। तो मैं जब से ये स्कूल शुरू हुआ तब से मैं इधर ही हूँ। तो हम एक ट्रेनर 14 छात्र को ही ट्रेनिंग दे सकते, उससे ना ज़्यादा हमारे पास अथॉरिटी नहीं है देने के लिए। तो ये जो है अथॉरिटी का परमिशन है कि एक बंदा खाली 14 स्टूडेंट को ही ट्रेन करेगा। अगर मैं 14 से ज़्यादा करता हूँ तो और एक ट्रेनर मेरे साथ होना चाहिए, तभी मैं 14 से ज़्यादा स्टूडेंट को अटेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो इंजन है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है हर एक एयरक्राफ्ट में। तो आपके हिसाब से बताइए कि कौन सा यहाँ पर मेजर पार्ट है और बच्चों को इसको सीखने में कितना समय लगता है और क्या ये आसान है या मुश्किल? देखिए,
कोई ऐसा चीज़ नहीं, आप अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके जिस्म में कौन सा वही चीज़ है, हर एक चीज़ अपना अपना काम करता है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो ये 777 का इंजन है, तो ये ट्रेंट 800 इंजन है, तो आपको बहुत कमी ये इंजन को ट्रेनिंग में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट इंजन भी है, तो आप कहीं और देख नहीं सकते हो। और इंजन का अब अगर आप बात बोलते हो तो इंजन 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ रहता है। एक होता है एलपी, फिर होता है एचपी, फिर होता है कंबशन, फिर होता है एग्जॉस्ट। तो ये 4 चीज़ें कंबाइंड चलते हैं, तभी इंजन ठीक चलती है। लोगों की नज़र में सिर्फ आप देखते हैं कि एविएशन का मतलब पायलट, एयर हॉस्ट्रेस या फिर वहाँ का ग्राउंड स्टाफ, मतलब जो बाहर स्टाफ होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअल वॉरियर्स होते हैं पीछे जो ये सब चीज़ मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ होता है। तो आप इस प्रोफेशन के लिए लोग क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्यों छात्र यहाँ पर आना चाहिए, क्यों इस प्रोफेशन को सीखना चाहिए? देखिए, अभी जो एक ज़माना था जब ट्रैवलिंग एक शहर से दूसरी शहर होती थी, अभी ग्लोबल हो गया है मार्केट। सो नाउ वी हैव एविएशन एवरीवेयर, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गई। तो आप बिज़नेस खाली एक शहर से एक शहर नहीं, अब एक कॉन्टिनेंट से एक कॉन्टिनेंट हो गया। तो जैसे आप देख रहे हो, जैसे बढ़ रही है फ्लाइंग का जो अफोर्डेबिलिटी या नीड बढ़ रही है, उसी हिसाब से एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, बट उसी हिसाब से उसको मेंटेन करने का स्टाफ भी होना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज, क्योंकि आगे चल के आपको ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है थ्रू एयर ही है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर आपको टाइम सेव करना है तो मनी सेव करना है, तो टाइम को आइदर बोथ द वे ये होने वाली है। आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे एविएशन मार्केट बढ़ रहा है, उसी तरीके से एयरक्राफ्ट्स भी बढ़ रहे हैं, और एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस एक अहम मुद्दा है जिसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के एविएशन स्कूल्स यहाँ पर काम करते हैं। इस वर्कशॉप में ना सिर्फ एक कॉरपोरेट जेट या प्राइवेट जेट आपको देखने को मिलेगा, इंजन नहीं बल्कि हर एक हिस्सा जो एक एरोप्लेन में होता है, एक क्राफ्ट में होता है, उसको बनाने की और मेंटेन करने की ट्रेनिंग यहाँ पर लगातार दी जाती है। ये एक और हिस्सा है एयरक्राफ्ट का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट में जब कोई पैसेंजर जाता है तो वो ठीक से, मतलब सीधे जाकर एक सीट पर बैठ जाता है, लेकिन सीट के अंदर होती है 50 तरीके की टेक्निकल अरेंजमेंट्स, और उन अरेंजमेंट्स को सिखाते हैं यहाँ के एविएशन स्कूल के जो ट्रेनर्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो सीट्स है जहाँ आपको एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेंगी, बट इस हालत में नहीं, पूरी फिनिश्ड हालत में। और उस फिनिश्ड हालत में उसको पहुँचाने के लिए यही मेंटेनेंस स्टाफ होता है, जो हर क्राफ्ट में लगभग 300 से अधिक सीटें होती हैं, 300 से अधिक टेक्निकल फंक्शनिंग, इलेक्ट्रॉनिकल फंक्शनिंग, मैकेनिकल फंक्शनिंग सीटें होती हैं, जिनका ठीक से चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर पैसेंजर एक एयरक्राफ्ट में या फिर एक एयरलाइन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी पर बात करते हैं यहाँ के जो ट्रेन हो रहे छात्र से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नमन अग्रवाल है। मैं इन सीटों के बारे में बताइए, इनका क्या उद्देश्य है, यहाँ पर आप क्या सीख रहे हैं और ये क्या करते हैं? तो ये जो सीट्स हमें जो एयरक्राफ्ट में दिखते हैं, उसी का एक पार्ट हमको इधर लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं अ रो। ये रो ऑफ सीट्स, जिसमें 3 सीट है। इसमें आप ये जो देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड्स वगैरह रहता है, एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल द फ्रॉम दिस बटन्स। जब अपन बटन दबाते हैं तो ये खुलता है, जब अपन बटन दबाते हैं तो सीट आगे पीछे जैसे होती है, जैसे रेक्लाइन होती है थोड़ी, वो जो कंट्रोल करते हैं वो इसी से होता है। सो अगर कुछ फॉल्ट आता है या फिर कुछ दिक्कत आती है तो उसको एज अ फॉल्ट बोलते हैं, एंड देन उसको फिर बाद में ठीक किया जाता है बाय द टेक्नीशियंस और द इंजीनियर्स विच आर ऑन द लाइन मेंटेनेंस और द बेस मेंटेनेंस, जब ओवरऑल पे जाता है। ओके, तो इस वर्कशॉप में अगर हम देखें तो हर तरीके का यहाँ पर स्किल्ड वर्क ट्रेन किया जाता है, चाहे वो इंजन हो या फिर सीटें हों, और हर तरीके की जो बनावट होती है एक एयरक्राफ्ट में, उन सभी को बताया जाता है। चौंका देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो है पेट्रोल या फिर फ्यूल जो एविएशन फ्यूल होता है, उनका फंक्शनिंग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पर लगाकर बताया जाता है, जहाँ पर फेलियर और सक्सेस रेट यहीं पर इसी मशीन पर आपको दिखाई देगा। ये एयरक्राफ्ट का एडवांस टर्बाइन फ्यूल सिस्टम है जो यहाँ पर लगाया गया है, और ये लाइव आपको इसी पर ट्रेनिंग दी जाती है। ना ही ये बल्कि और दूसरे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इंजन्स मौजूद है जिन पर छात्र काम करते हैं। बातचीत करते हैं यहाँ के ट्रेनी से। आपका नाम बताइए।
मेरा नाम माज है। मैं GMR स्कूल एविएशन में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम B1.1। B1.1 ये है कि जो मैकेनिकल वर्क्स रहते हैं एयरक्राफ्ट में हम वो करते हैं। जैसे ये फ्यूल सिस्टम है। फ्यूल सिस्टम में क्या रहता है, एयरक्राफ्ट का मेन पार्ट जो हवा में उड़ता है एयरक्राफ्ट, वो पूरा डिपेंड फ्यूल पे रहता है। तो ये फ्यूल सिस्टम है जिसमें 5 टैंक रहती है। 5 टैंक में से पहली लोअर आउटर टैंक रहती है, इनर टैंक रहती है और एक सेंटर टैंक रहती है, और ये राइट इनर टैंक रहती है, आउटर सर्च टैंक रहती है। तो एयरक्राफ्ट डिफरेंट टैंक्स पे चलता है। जैसे क्रूज़ होगा, ऊपर जाएगा तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, सेंटर टैंक पे चलेगा, और अगर वो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे टैंक पे चलेगा। तो अभी ये जैसे एयरक्राफ्ट फ्यूल ले रहा है, जैसे फ्यूल ले रहा है एयरक्राफ्ट एयर में, अगर फ्यूल बंद हो जाए तो एयरक्राफ्ट भी जैसे बंद हो जाएगा। जैसे वो नीचे आएगा, लैंडिंग करेगा, वो लैंडिंग करेगा तो जैसे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस चेक करेंगे उसको क्या क्या फ्यूल टैंक में फॉल्ट है और क्या क्या सब है उसमें। तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन जब चेक करेंगे तो उसमें मुश्किलात रहेगी वो सही कर देंगे। तो आप इस चीज़ की यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, काफ़ी खूब आपने समझाया है। जो एक आम इंसान जो यहाँ पर पैसेंजर बन के एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, अपना सफ़र तय करते हैं, उनको ये सब चीज़ का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। लेकिन यहाँ के ट्रेनी जो है, इनको हर चीज़ यहाँ पर लगाकर एक एडवांस तरीके से बताई जाती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसको एडवांस कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम ट्रेनर बता रहे हैं। यही वो कॉकपिट के अंदर होता है जहाँ पर पायलट इसका इस्तेमाल करते हुए सारे यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। और इसी वर्कशॉप में ना ही मैकेनिकल पार्ट, जैसे हमने देखा कि कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट हमने देखा, इंजन देखा, सीट रिपेयर सिस्टम देखा, ना ही ये सारे मैकेनिकल के अंदर आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग यहाँ पर काफ़ी एक अहम रोल माना जाता है आज के दौर में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या डिजिटल स्क्रीन्स हो या जो डिजिटल यूज़ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यही वो वर्कशॉप के अंदर एक हिस्सा है जहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल यूसेज को लाइव बताया जाता है यहाँ पर लगाकर। और इसमें एक चीज़ जो है, इनका सक्सेस या फिर फेलियर यहाँ पर रखी हुई स्क्रीन्स में इमीडिएटली शो होता है। ये स्क्रीन्स वही हैं जहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल अंडरस्टैंडिंग एक छात्र की कितनी है। इसके बारे में बताइए कि इलेक्ट्रिकल काम जो यहाँ पर ये मशीनरी लगी हुई है, ये कहाँ पर इस्तेमाल? ये एयरक्राफ्ट जैसा कॉकपिट रहता है। कॉकपिट में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स रहते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर, जिसमें पायलट देखता है कि एयरक्राफ्ट का पैरामीटर्स क्या चल रहा है, एयरक्राफ्ट कौन से एल्टीट्यूड पे चल रहा है। तो जैसे उसमें वायरिंग रहती है, कंप्यूटर्स में छोटी छोटी वायरिंग रहती है। तो जब पायलट वो चेक करते रहता है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए तो पायलट परेशान हो जाता है। उसके लिए क्या होता है, टेक्नीशियंस उसको सही करते हैं। अगर जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो इसमें हम चेक करते हैं कि कंप्यूटर में चेक करते हैं कि हम कहाँ पर फॉल्ट है, किस वायर में फॉल्ट है। एयरक्राफ्ट की वायरिंग इतनी नाजुक होती है, मतलब इतनी छोटी छोटी होती है कि हमको बराबर से चेक करना पड़ता है उसको। तो ये फॉल्ट चेक करने के लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए। तो हर पार्ट में हमें कंप्यूटर्स चाहिए। तो एयरक्राफ्ट जैसे क्रूज़ उसमें रहता है, तो वहाँ पर एक अबोव लेवल इंजीनियरिंग जो होती है उसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। ये था GMR स्कूल ऑफ एविएशन के वर्कशॉप का टूर, जहाँ पर यहाँ के छात्र एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट की सारी बनावटों को समझते हैं, ताकि वो आगे चल के एरोप्लेन के मेंटेनेंस में इनका काफ़ी अहम रोल माना जाता है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।